ओपन बॉल या ओपन स्फीयर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि अगर आपके पास एक ओपन बॉल है एस आर हैविंग सेंटर्ड एट एक्स और एक पॉइंट, ये एक पॉइंट को कंटेन कर रही है। सपोज कर लें पॉइंट आपके पास वाई है, ठीक है, जो कि इस ओपन बॉल में लाई कर रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दैट पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दैट पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन रेडियस आर। ओके, अगर एक पॉइंट हम लें किसी एक ओपन बॉल में, ठीक है, एक ओपन बॉल जिसका सेंटर एक्स हो, सेंटर कोई भी हो सकता है, तो उस ओपन बॉल में या ओपन स्फीयर में अगर एक पॉइंट लें, ठीक है, तो उस सेंटर और उस पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो उसके रेडियस से हमेशा कम होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर एंड पॉइंट विच इज़ लाइंग इन ओपन स्फीयर इज ऑलवेज लेस देन रेडियस आर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये हो जाएगा। थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिराइव्ड सेट ऑफ इंटरवल ओपन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज। आपको ये इंटरवल गिवन है ओपन क्लोज्ड इंटरवल 0 1, इसका डिराइव्ड सेट इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो डिराइव्ड सेट आपके पास क्या होता है कि अगर आप एक सेट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक सेट लिया है ए, ठीक है, इस सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स का सेट डिराइव्ड सेट कहलाता है, ठीक है, इसको हम ए डी से भी डिनोट करते हैं, ए डी डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है कि किसी भी सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करने वाला सेट क्या कहलाता है, डिराइव्ड सेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की वो है मीट्रिक स्पेस में से, ठीक है। तो मीट्रिक स्पेस में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपके पास इस वीडियो में हम मीट्रिक स्पेस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास एमसीक्यूज की फॉर्म में है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने से आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इन ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स S4x0 इक्वल टू, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या है। इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स, जो आपको मीट्रिक स्पेस दी गई है वो क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, ओके। और आपसे पूछा क्या गया है कि S4 ऑफ एक्स नॉट का क्या मतलब है कि एक आपके पास ओपन स्फीयर या ओपन बॉल सेंटर्ड एट x0 विद रेडियस 4, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट होता है वो उस ओपन बॉल या ओपन स्फीयर का सेंटर होता है और यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो उसका रेडियस होता है। तो आपके पास जो ओपन स्फीयर या ओपन बॉल आपको दी गई है उसका रेडियस क्या है, 4 है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, ऑप्शंस है कि जो ये ओपन स्फीयर या ओपन बॉल है ये किसके बराबर होगी, x0 सेट x0, ठीक है, कि उसके सेंटर, इसमें जो पॉइंट आएगा इसके सेट में वो सेंटर होगा, या सेकंड ऑप्शन है x माइनस x0, ठीक है, यानी कि सेंटर को निकाल के x के पॉइंट्स आएंगे, या सेट x इटसेल्फ आ जाएगा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपके पास एक थ्योरम होता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस x अगर हो और यहाँ पर अगर आपके पास जो ओपन स्फीयर है या जो ओपन बॉल है अगर उसका रेडियस r जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। अगर रेडियस r ग्रेटर देन 1 हो तो आपके पास जो ओपन स्फीयर या ओपन बॉल है वो होल स्पेस x पे जो है वो मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास सही ऑप्शन क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। तो रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस x हो, ठीक है, और x पे कोई ओपन बॉल या ओपन स्फीयर डिफाइन किया गया हो किस तरह से कि उसका रेडियस क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो आपके पास वो ओपन स्फीयर क्या होगा, होल स्पेस x होगा, ओके। तो इस तरह से करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, x। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 5 बिलोंग टू SR ऑफ 2, ठीक है, आपके पास एक ओपन बॉल है SR ऑफ 2
ठीक है, यानी कि ओपन बॉल हैविंग सेंटर एट 2 हैविंग रेडियस आर, सेंटर एट 2, यानी कि इस ओपन बॉल का जो सेंटर है वो किस पॉइंट पर है, 2 पे है, और उसका रेडियस आर है। इस ओपन बॉल में एक पॉइंट लाई कर रहा है जो कि 5 है। ठीक है, यानी कि 5 जो है ये पॉइंट इस ओपन बॉल में कंटेन्ड है। तो इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 and 5 इज लेस देन आर, डिस्टेंस बिटवीन 2 and 5 इज इक्वल टू आर। 2 and 5 क्या है? 2 ओपन बॉल का सेंटर है और 5 जो है वो उस ओपन बॉल में लाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 and 5 इज ग्रेटर देन आर। ओपन बॉल या ओपन स्फीयर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि अगर आपके पास एक ओपन बॉल है एस आर हैविंग सेंटर्ड एट एक्स, और एक पॉइंट को कंटेन कर रही है, सपोज कर लें पॉइंट आपके पास वाई है, ठीक है, जो कि इस ओपन बॉल में लाई कर रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दैट पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दैट पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन रेडियस आर। ओके, अगर एक पॉइंट हम लें किसी एक ओपन बॉल में, ठीक है, एक ओपन बॉल जिसका सेंटर एक्स हो, सेंटर कोई भी हो सकता है, तो उस ओपन बॉल में या ओपन स्फीयर में अगर एक पॉइंट लें, ठीक है, तो उस सेंटर और उस पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो उसके रेडियस से हमेशा कम होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर एंड पॉइंट विच इज़ लाइंग इन ओपन स्फीयर इज ऑलवेज लेस देन रेडियस आर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये हो जाएगा। थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिराइव्ड सेट ऑफ इंटरवल ओपन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज। आपको ये इंटरवल गिवन है ओपन क्लोज्ड इंटरवल 0 1, इसका डिराइव्ड सेट इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा? तो डिराइव्ड सेट आपके पास क्या होता है कि अगर आप एक सेट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक सेट लिया है ए, ठीक है, इस सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स का सेट डिराइव्ड सेट कहलाता है। ठीक है, इसको हम ए डी से भी डिनोट करते हैं, ए डी डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है कि किसी भी सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करने वाला सेट क्या कहलाता है? डिराइव्ड सेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की वो है मीट्रिक स्पेस में से। ठीक है, तो मीट्रिक स्पेस में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम एक मीट्रिक स्पेस एक्स का कोई भी सबसेट ले रहे हैं ए, ठीक है, और हम ए सबसेट में से एक पॉइंट लें एक्स, उस पॉइंट एक्स को सेंटर मानकर हम इस पॉइंट के ऊपर एक ओपन बॉल डिफाइन करें, तो ओपन बॉल में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि एक्स से डिफरेंट हो, यानी कि एक्स के अलावा, एक्स तो उस ओपन बॉल में आ जाएगी क्योंकि एक्स तो उसका सेंटर बन गया है, तो एक्स के अलावा इसी सबसेट ए में से लाजमी एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि एक्स से डिफरेंट हो, तब हम एक्स को क्या कहेंगे? इस सेट ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे। तो ये लिमिट पॉइंट की मीट्रिक स्पेस में डेफिनेशन है। तो अब हमारे पास यहाँ पर है इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल में बताना है कि इस इंटरवल के कौन से पॉइंट्स जो हैं वो लिमिट पॉइंट्स हैं। तो देखिए कि 0 जो है वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर एक ओपन बॉल डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, इस इंटरवल के हर पॉइंट पे एक ओपन बॉल डिफाइन करें और फिर हम चेक करते हैं कि उस पॉइंट के अलावा इस इंटरवल में से कौन से पॉइंट जो हैं वो ओपन बॉल में जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम कोई भी ओपन बॉल डिफाइन करते हैं, एक पॉइंट 0 इसमें से लिया, इंटरवल में से 0 पॉइंट लिया, 0 पॉइंट को सेंटर मानकर हमने एक ओपन बॉल डिफाइन की, तो हमारे पास एटलीस्ट एक पॉइंट इस गिवन इंटरवल में से एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा हमें लाजमी मिलेगा जो कि उस ओपन बॉल में जाएगा। ठीक है, तो तब 0 क्या हो जाएगा? इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, इस इंटरवल का 0 लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह ऑनवर्ड अगर हम चलें, 0 के अलावा कोई भी पॉइंट लें तो भी हर पॉइंट पे हमने
हर पॉइंट को सेंटर मानकर हमने उस पर एक ओपन बॉल या ओपन सफियर डिफाइन करना है। उस ओपन सफियर डिफाइन करने से हमें लाजमी तौर पर उस ओपन बॉल में इस इंटरवल का कोई ना कोई पॉइंट हमें लाजमी मिलेगा। तो इस तरह से यानी कि जो इसका ड्राइव्ड सेट हो जाएगा उसमें सारे पॉइंट्स आएंगे, इस इंटरवल के तमाम पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स होंगे इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो तब इसका ड्राइव्ड सेट क्या हो जाएगा? 0 सेट। ये एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इंटरवल में कई सारे पॉइंट्स हैं 0 के अलावा भी, तो ये बिल्कुल ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। इसके अलावा 0 1 सिर्फ 2 ही पॉइंट आएंगे कि 0 लिमिट पॉइंट है और 1 लिमिट पॉइंट है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है क्योंकि इस इंटरवल में 0 1 के अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है? ओपन इंटरवल 0 1 कि इस इंटरवल में 0 और 1 के अलावा जो पॉइंट्स हैं वो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने देखा कि 0 और 1 भी इस इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ये वाला 0 1 क्लोज्ड इंटरवल जो है, यानी कि 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे और इसके अलावा भी इसमें जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स होंगे, तो ड्राइव्ड सेट जो है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए बी फाइनाइट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स। एक आपके पास मीट्रिक स्पेस एक्स है, उसका एक फाइनाइट सबसेट ए लिया है और देन ए डिराइव्ड इक्वल टू, यानी कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या होगा? डिराइव्ड सेट ऑफ ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि 0। ठीक है, 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो किसी भी, हमें पता है कि डिराइव्ड सेट क्या होता है कि अगर एक सेट में तमाम सबसेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स हम एक सेट के अंदर रखें तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड सेट कहते हैं। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा, या एम्प्टी सेट होगा, या x माइनस ए, यानी कि ए के अलावा तमाम पॉइंट्स जो हैं वो उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, या सेट x इटसेल्फ उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो स्टेटमेंट से ही हमें इसका आंसर मिलेगा। लेट ए बी फाइनाइट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस x, कि ए जो है वो मीट्रिक स्पेस x का फाइनाइट सबसेट है। तो हमारे पास थ्योरम होता है कि मीट्रिक स्पेस में अगर कोई उसका फाइनाइट सबसेट लें तो उसके फाइनाइट, तो उस फाइनाइट सबसेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इफ़ ए बी फाइनाइट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स देन ए हैज़ नो लिमिट पॉइंट, तो ए का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट फाई, कि एम्प्टी सेट फाई जो है यानी कि इसका ड्राइव्ड सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए इज सिंगल्टन सबसेट ऑफ यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर देन व्हाट विल बी द इंटीरियर ऑफ ए। तो ए का इंटीरियर क्या होगा? अगर हमारे पास एक यूजुअल मीट्रिक स्पेस है और यूजुअल मीट्रिक स्पेस का हमने सबसेट जो लिया है वो कौन सा सबसेट है? सिंगल्टन सबसेट है। ठीक है, सिंगल्टन सबसेट है यानी कि उसमें एक ही पॉइंट है। तो ऑप्शन आपके पास है कि सेट ए इटसेल्फ इंटीरियर में जाएगा, या सिंगल्टन या जो स्पेस है होल स्पेस आर वो इंटीरियर में जाएगी, या एम्प्टी सेट, या आर माइनस ए। तो ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इंटीरियर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक पॉइंट एक्स अगर आप लें, यहाँ पर हमने जो सबसेट लिया है वो सिंगल्टन सबसेट है, तो सिंगल्टन सबसेट है उसमें एक ही पॉइंट है एक्स। ठीक है, तो इंटीरियर कब कहेंगे इस पॉइंट एक्स को? इंटीरियर तब कहेंगे अगर हम इसके ऊपर एक ओपन बॉल या ओपन सफियर डिफाइन कर पाएँ। किस तरह से? कि जो ओपन बॉल या ओपन सफियर डिफाइन किया है वो ए में कंटेन्ड हो। ठीक है, यानी कि ए ओपन सफियर या ओपन बॉल क्या है? वो ए का सबसेट हो, देन हम कहेंगे कि एक्स जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? यूजुअल मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब हम इसके ऊपर इस पॉइंट पे एक ओपन सफियर डिफाइन करते हैं तो हमें इस ओपन सफियर में लाजमी तौर पर 2 पॉइंट्स ऐसे लाजमी मिलते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऐसे लाजमी मिलते हैं जो कि किस तरह से होते हैं कि एक पॉइंट या तो एक्स से बड़ा होगा, या एक पॉइंट हमारे पास क्या होगा? एक्स से, ठीक है, या एक पॉइंट जो है एक्स जो है वो उस पॉइंट से बड़ा होगा, या एक्स
उस पॉइंट से छोटा होगा। 2 पॉइंट्स हमारे पास इस तरह से लाजमी हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो ओपन स्फीयर है वो इसका सबसेट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एक्स के अलावा भी 2 पॉइंट्स हैं जो कि ए में नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ओपन स्फीयर ए में कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, ए में एक्स के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसके इंटीरियर में कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स। एक आपके पास मीट्रिक स्पेस है जो कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, और एक हमने उसका सबसेट ए लिया है, ए विच इज सबसेट ऑफ एक्स। तो ए हैज़ बाउंड्री, ए इसकी बाउंड्री क्या होगी, बाउंड्री या फ्रंटियर भी हम इसको बोलते हैं कि फ्रंटियर ऑफ सेट या बाउंड्री ऑफ सेट। तो उसकी बाउंड्री क्या होगी, ऑप्शंस आपके पास हैं एक्स या ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स माइनस ए, एम्प्टी सेट या सेट ए इटसेल्फ। तो बाउंड्री की आपके पास डेफिनेशन ये होती है कि स्टेटमेंट से देखिए कि हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। तो हम जानते हैं कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में अगर हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हो तो उसका हर सेट जो है वो क्या होता है, ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का हर सेट ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। तो इस तरह से जो ए सबसेट है इसके तमाम इस ए के तमाम जो सबसेट्स होंगे वो ओपन भी होंगे और क्लोज्ड भी होंगे। तो हमारे पास एक थ्योरम होता है कि थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर एक मीट्रिक स्पेस का एम्प्टी सेट, अगर एक मीट्रिक स्पेस का सबसेट हम लें, उसकी जो बाउंड्री है वो एम्प्टी होगी, यानी कि उसका फ्रंटियर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, अगर उसके तमाम जो सबसेट्स हैं वो ओपन भी हों और क्लोज्ड भी हों। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, तो इस सूरत में ए के तमाम सबसेट्स क्या होंगे, ओपन भी होंगे और क्लोज्ड भी होंगे। तो लिहाजा थ्योरम की स्टेटमेंट से इसकी बाउंड्री हमारे पास क्या आएगी, एम्प्टी सेट। ठीक है, थ्योरम ये है कि ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस has empty boundary if and only if it is both open and closed. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब क्योंकि इसके सारे के सारे सबसेट्स जो हैं वो क्या हैं, मीट्रिक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, तो उसके सारे के सारे सबसेट्स ओपन भी होंगे क्लोज्ड भी होंगे। तो लिहाजा इसकी बाउंड्री क्या होगी, एम्प्टी होगी, यानी कि कोई भी इसका पॉइंट जो है वो फ्रंटियर पॉइंट नहीं होगा।